नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें पूछा गया है अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। एक सॉलिड क्यूब है जिसकी एज यानी साइड जो है 12 सेंटीमीटर गिवन है, उसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया गया है। और वो कितने क्यूब्स कट किए गए हैं, उसमें से 8 क्यूब कट किए गए हैं। तो पूछा गया है व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब। जब छोटे छोटे क्यूब्स कट किए जाएंगे तो वो जो क्यूब बन के तैयार हो जाएगी उसकी जो है साइड क्या होगी, ये हमें बतानी है। फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। और ऐसे में जो बिग क्यूब है, जो पहले वाली क्यूब है, और जो नई क्यूब बन के होगी, उन दोनों के सरफेस एरियाज की रेशियो भी पूछी है। तो देखिए, मान लीजिए कोई बड़ी क्यूब थी कुछ इस फॉर्म में, ठीक है। तो जिसकी एज कितनी दी हुई है, हमें 12 दी हुई है। उसको कट करके उसके छोटे छोटे टुकड़े करके छोटी क्यूब बना दी गई है ऐसे, ठीक है। हमें इसकी क्या बतानी है, हमें इसकी साइड बतानी है। यानी 12 एज वाली, जिसकी साइड 12 है एज वाली, इस शेप की जो 8 क्यूब बनेंगी, यानी इसमें से कितनी क्यूब काट के बनाई गई है, 8 क्यूब बनाई गई हैं। तो इस शेप की जो क्यूब बन के तैयार होगी उसकी जो एज या साइड है वो कितनी होगी, क्योंकि तीनों साइड क्यूब की बराबर होती है ना, एल बी और एच। तो वो जो साइड होगी वो कितनी होगी, हमें ये बताना है। अब देखो, इस इतने बड़े क्यूब में से अगर हम कट करके कुछ कुछ क्यूब्स निकालेंगे तो उन सबका जो वॉल्यूम है, जितने भी क्यूब हमने निकालेंगे, यहाँ हमने 8 क्यूब काट के निकाली हैं, तो इन सबका वॉल्यूम 8 के 8 क्यूब का वॉल्यूम इस बड़े क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि इसमें से ही तो काट के ये बनाई है, तो इनका वॉल्यूम बराबर होगा। बस हमें यही बताना है, वॉल्यूम बराबर है और वही हमें लिखना है। और वहीं से हम क्या फाइंड कर लेंगे, इस न्यू क्यूब की साइड फाइंड कर लेंगे। तो लिख लेते हैं। तो हमें जो बिग क्यूब है उसकी जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर गिवन है, तो वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, बिग लिख लेती हूँ मैं, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। विद साइड, साइड कितने गिवन है, विद साइड 12 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, वॉल्यूम ऑफ 8 न्यू क्यूब, ठीक है। क्योंकि इसमें से 8 कट करके निकाली है ना, तो 8 के 8 का वॉल्यूम अगर हम जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर होगा, इस बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम के बराबर ही तो होगा। बस यही चीज हमने आमने सामने लिख दी है। तो हम वॉल्यूम निकाल देते हैं। अगर साइड 12 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, साइड इंटू साइड इंटू साइड, यही होगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब हो जाएगा। तो वो ये यहाँ पे ये वैल्यू ऐसे ही रख देती हूँ, वॉल्यूम ऑफ 8 न्यू क्यूब, ओके। तो साइड इंटू साइड इंटू साइड यानी 12 इंटू 12 इंटू 12 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 8 न्यू क्यूब। तो हमें क्योंकि वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब निकालना है तो इस वैल्यू के नीचे 8 नीचे आ जाएगा। देखिए कैसे, 12 इंटू 12 इंटू 12, यहाँ 8 यहाँ आ जाएगा और यहाँ रह जाएगा क्या, एक क्यूब का वॉल्यूम रह जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 न्यू क्यूब, ओके। यहाँ 8 का था ना, ये सारा ये टोटल 8 का था, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो किसका आ जाएगा, सिर्फ एक क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो कैंसिलिंग कर लेते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर से 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 से यहाँ कैंसिल करेंगे तो 6। तो क्या आया, वॉल्यूम एक न्यू क्यूब का वॉल्यूम आया 6 इंटू 6 इंटू 6। तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 न्यू क्यूब। और हमें बतानी क्या है, हमें इस न्यू क्यूब की साइड बतानी है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, यही होता है ना। तो यानी क्या होता है, साइड का क्यूब, यही होता है ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब को क्या लिख सकते हैं, साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी साइड का क्यूब। और ये वैल्यू क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब की वैल्यू है, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, 6 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं। क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, तो साइड कितनी आ गई, जो न्यू क्यूब है उसकी साइड कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर, ओके। इसके सेकेंड पार्ट में हमें क्या पूछा है, हमें पूछा आल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन द सरफेस एरियाज। इनके सरफेस एरियाज के बीच में रेशियो बतानी है। तो हमें सबसे पहले जो बड़े जो क्यूब है उसका साइड दिया हुआ है, और बाद में हमने छोटे क्यूब की साइड निकाली है, तो हम रेशियो भी इसी फॉर्म में निकालेंगे। ऊपर जो है रेशियो सरफेस एरिया लिखेंगे बड़े क्यूब का, और नीचे लिखेंगे स्मॉल क्यूब का। तो लिख लेते हैं, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का, 6L², ओके, 6L²।
तो जो ऊपर साइड होगी, क्योंकि बड़ा वाला क्यूब है, तो 6, पहले मैं फॉर्मूला ही लिख देती हूँ, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, एल स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर। ओके, और नीचे भी क्या रहेगा, यही फॉर्मूला रहेगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो दोनों क्यूब ही है ना, जो रेशियो पूछी है दोनों क्यूब हैं, तो ये बिग क्यूब का एरिया लग जाएगा और ये स्मॉल क्यूब का वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर साइड कितनी है 12 का स्क्वायर, और यहाँ पर कितनी है 6 इंटू, अभी हमने साइड फाइंड किया 6 का स्क्वायर। ओके, तो सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो 6 से 6 ही कैंसिल हो गया, 12 का स्क्वायर यानी 12 इंटू 12, 6 का स्क्वायर इंटू 6 इंटू 6, 6 2 जार 12 एंड 6 2 जार 12, तो नीचे तो 1 ही है ना, तो रेशो क्या रही 4/1 यानी 4:1, यानी दोनों क्यूब के सरफेस एरियाज में जो रेशो रहेगी वो रहेगी 4:1। इस क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करना है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरी वीडियोस को सपोर्ट करो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को भी मेरे चैनल के बारे में बताओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि होगा लास्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।